हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप ने थोड़े दिन पहले ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी है, जिसकी वजह से इंटरनेट पे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है। अगर आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो तो आप इस पूरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएँ और आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि दोस्तों अब व्हाट्सएप जो है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप ने थोड़े दिन पहले ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस ला दिए हैं। ठीक है, तो इसको लेकर जो इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भड़क गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे आपने देखा होगा पूरे 50% से ज़्यादा लोग अब व्हाट्सएप से शिफ्ट होकर टेलीग्राम पर या फिर सिग्नल ऐप पर चले गए हैं। उसका कारण क्या है, मैं आपको इस पूरी वीडियो में पूरा तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप इसलिए इस पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। दोस्तों, आपके पास भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा कि एग्री करके कुछ लिखा होगा। ठीक है, जिसमें वो आपके लिए प्राइवेसी पॉलिसी के लिए अप्रूवल मांगता है, आपको एग्री करना पड़ेगा। अगर आप उसको एग्री नहीं करते हो तो आप 8 फरवरी 2021 के बाद से अपना व्हाट्सएप नहीं चला पाओगे। ये ऑफिशियली व्हाट्सएप ने अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो आपको उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एग्री करना पड़ेगा, तभी आप व्हाट्सएप का यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों, जो लोग हैं वो व्हाट्सएप से डर क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण सिंपल सा ये है कि व्हाट्सएप ने अभी ऑफिशियली ही अनाउंस कर दिया था, उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में डाल दिया है। ठीक है, ऑफिशियली बता दिया है कि अब हम आपका डाटा अपने पास सेव करके रखेंगे। पहले ये चीज़ नहीं थी, अब वो आपका डाटा सब कुछ सेव करके रखेगा। ठीक है, और वो आपका सारा डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जो फेसबुक है उसने 2014 में व्हाट्सएप खरीद लिया था। ठीक है, तो अब ये फेसबुक की ही कंपनी है। मतलब फेसबुक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी फैसिलिटीज़ फेसबुक प्रोवाइड करता है, उन सबके साथ आपकी जो डाटा है वो शेयर होगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जैसे फेसबुक मैसेंजर के साथ आपका शेयर होगा, इंस्टाग्राम भी उसका ही है फेसबुक का, तो आप उसके साथ शेयर होगा, और फेसबुक के साथ तो होगा ही। तो हर जगह मतलब आपकी डाटा, आपका जो प्राइवेसी है वो खुल के सामने आ जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। तो दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि कौन सा डाटा है आपका जो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो व्हाट्सएप था पहले वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड था, अब भी है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आप किसी के साथ चैट कर रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ आपका जो चैट है वो सिर्फ आपका जो पढ़ने वाला है, जिसको आप भेज रहे हो, वो ही पढ़ सकता है। इसके अलावा और कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, दोस्तों, ये चीज़ तो अब भी लागू करेगी कि आप जिसका चैट कर रहे हो उसका जो चैट इन्फॉर्मेशन है, चैट का जो प्राइवेसी है वो आपके साथ ही रहने वाली है। आप दोनों के बीच में ही वो प्राइवेसी रहेगी। ठीक है, ये किसी को नहीं पता चलेगा। इस चीज़ के लिए आप डरिए मत। इस चीज़ को तो अब व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता, उसने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर रखी है। पर दोस्तों, जैसा कि फेसबुक मैसेंजर होता है और इंस्टाग्राम जो मैसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड नहीं होता है। मतलब कोई भी उसका जो फेसबुक है वो उसकी सारी डिटेल लेता है, सब बजाय व्हाट्सएप को छोड़ के। बस जितने भी फेसबुक के प्रोडक्ट हैं वो सारी डिटेल आपकी लेते हैं। इस बात का बच्चे से ध्यान रखिए और उन चीज़ों को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि फेसबुक को आपका व्हाट्सएप का डाटा क्यों चाहिए? वो आपके व्हाट्सएप के डाटा की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करके आपका डाटा क्यों लेना चाहता है? तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फेसबुक क्या करता है, जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, मतलब फेसबुक का इस्तेमाल लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, अपने बिजनेस के लिए करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का एड्स कराने के लिए करते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए फेसबुक बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फेसबुक के पास व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने एडवर्टाइज़र्स को आपकी डिटेल को बेचेगा, ताकि वो अच्छे तरीके से एडवर्टाइज़ करा सकें आपकी सारी डिटेल्स की मदद से। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप से आपका कौन कौन सा डाटा फेसबुक के साथ शेयर होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सिर्फ चैट्स को छोड़कर, जो भी आप चैटिंग करते हो उसको छोड़कर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा फेसबुक आपसे ले लेगा, उसकी डिटेल आपसे ले लेगा। ध्यान रखना, पहला है हार्डवेयर, कि मतलब आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हो,
कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो सारी डिटेल उसके पास जाया करेगी आज के बाद से। आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हो वो भी जाएगा। आपकी जो बैटरी लेवल है मोबाइल की वो कितनी है, डिवाइस की बैटरी लेवल कितना है वो भी डिटेल उसके पास जाएगी। आपके मोबाइल या डिवाइस में कितना स्ट्रेंथ है, सिग्नल स्ट्रेंथ, वो भी डिटेल उसके पास जाएगी। आप कौन से टाइम जोन में हो वो भी डिटेल उसके पास जाएगी। और दोस्तों आईपी एड्रेस ये भी डिटेल उसके पास जाएगी कि आप कौन सी लोकेशन से ये डिवाइस या मोबाइल चला रहे हो, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका प्रोफाइल पिक्चर जाएगी उसके पास, आप कौन सा स्टेटस लगाते हो वो भी जाएगा, आपका पूरा नाम जाएगा और आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे जो व्हाट्सएप से जुड़ रहे होंगे वो सारी चीज़ें जाएंगी और उनकी प्रोफाइल पिक्चर्स भी जाएगी, उनके स्टेटस भी जाएंगे, उनकी जितनी भी डिटेल आपके साथ जुड़ रही होगी वो सारी की सारी फेसबुक के पास चली जाएगी। कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फेसबुक ने 2014 में व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था $22 बिलियन में, तो दोस्तों वो इतना बड़ा अमाउंट देकर अगर व्हाट्सएप को ख़रीद रहा है तो वो किसी मतलब के लिए ही ख़रीदेगा, ठीक है। पर वो व्हाट्सएप से क्या पैसा वापस रिकवर कैसे करेगा, तो इसके लिए उसने क्या करा, अब वो क्या कर रहा है कि आपकी जो इतनी भी डिटेल्स है वो एडवर्टाइजर्स को बेच रहा है। इसकी वजह से वो अच्छी खासी इनकम करेगा, तो इस तरीके से वो बिज़नेस करेगा। और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी लोग व्हाट्सएप बिज़नेस वाला व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनकी सारी चैट की डिटेल फेसबुक लेगा, ध्यान रख लेना। जैसे अगर किसी को अपना अकाउंट नंबर भी भेज रहे हो व्हाट्सएप बिज़नेस के थ्रू, ठीक है, तो वो डिटेल पूरी फेसबुक के पास जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट होता है उसकी सारी डिटेल, चैट से लेकर सब कुछ डिटेल वो उसके पास जाएगी, ठीक है। बिज़नेस वाले अकाउंट की कह रहा हूँ मैं, चैट भी जाएगी उसमें। दोस्तों अगर आप फिर भी व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ कि आप क्या क्या सॉल्यूशंस लगा सकते हो जिसकी वजह से आपका डाटा बचा रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप व्हाट्सएप चलाना ही बंद कर दो। अगर आप व्हाट्सएप चलाओगे ही नहीं तो आपका डाटा फेसबुक के पास शेयर नहीं होगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप अल्टरनेटिव ऐप्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि आप सिग्नल का इस्तेमाल करो या टेलीग्राम का इस्तेमाल करो। तो आप व्हाट्सएप को छोड़ के इन दोनों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के मुकाबले। ये आपकी प्राइवेसी को बिल्कुल प्राइवेट ही रखते हैं, ठीक है। फिर भी दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप को चलाना चाहते हो कि आपने ठान लिया कि मैं व्हाट्सएप ही चलाऊँगा, तो मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ। पहली बात तो आप अपना नाम को बदल दीजिए, आप उसमें अपना असली नाम मत डालिए, कुछ भी डाल दीजिए। दूसरी चीज़, आप अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल दीजिए या फिर उसमें आप कुछ भी मत डालिए प्रोफाइल पिक्चर में, ठीक। और तीसरी चीज़, आप अपना अबाउट सेक्शन में कुछ भी मत डालिए, खाली रख दीजिए बिल्कुल। आप कोई भी स्टेटस मत लगाइए। तो दोस्तों बात आती है आईपी एड्रेस की कि इससे कैसे बचा जाए, कि फेसबुक को पता चल जाए कि आप इस जगह से, इस लोकेशन से ये चीज़ें चला रहे हो, ये डिवाइस चला रहे हो। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। तो आपको ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी जो आपको ऐप्स के बारे में बताते हैं। VPN ऐप्स की फ्री होते हैं बहुत सारे, तो आप फ्री वाला डाउनलोड करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपकी लोकेशन वो नहीं ट्रेस कर पाएगा। पर फिर भी दोस्तों अगर आप VPN के बारे में नहीं जानते हो आपको कौन सा ऐप इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर दीजिए, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लाके दे देंगे आपको। और दोस्तों आप किसी भी व्हाट्सएप का जो बिज़नेस वाला अकाउंट है उससे आप चैटिंग मत करिए, आप नॉर्मल वाले व्हाट्सएप से ही चैटिंग करिए, तो वो उसके पास सेव नहीं होगी, वो उसको शेयर नहीं कर पाएगा। पर फिर भी मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा स्केल पर इस्तेमाल करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हो, आप इसको बिल्कुल बंद कर दो। आपको कोई ज़रूरी नहीं है इस्तेमाल करना, इसकी जगह आप टेलीग्राम का इस्तेमाल करो और सिग्नल का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि हमारी प्राइवेसी ही सब कुछ है। अगर हम अपनी चीज़ों को ही प्राइवेट नहीं रख पाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा ऐसे ऐप का इस्तेमाल करने का। तो चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। तो अगर आपको इस पूरी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट आ रहा है, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ ला के देते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।